तो आज हम बात करने वाले हैं नो मोर ओवरथिंकिंग नाम की किताब के मुख्य विचारों के बारे में। ये विश्लेषण उन सभी के लिए है जो कभी न कभी अपने ही ख्यालों के जाल में उलझ जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एक ऐसा एहसास जब हर फैसले पर शक होने लगता है, जब लगता है कि शायद कुछ गलत हो रहा है। वो बातें जो शायद कब की खत्म हो चुकी हैं, लेकिन हमारे दिमाग में आज भी उतनी ही ताज़ा हैं और हमें बार बार परेशान करती हैं। और आखिर में ये डर इतना बढ़ जाता है कि कोई भी कदम उठाना मानो नामुमकिन सा लगने लगता है। जानते हैं, इसी स्थिति से एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम जन्म लेती है। इसे कहते हैं एनालिसिस पैरालिसिस। मतलब एक ऐसी दिमागी हालत जहां सोचने विचारने का सिलसिला इतना लंबा हो जाता है कि एक्शन लेने की हिम्मत ही खत्म हो जाती है। और ये किताब इसी समस्या की जड़ तक जाती है। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि ये ज़रूरत से ज़्यादा सोचने की आदत, जिसे हम ओवरथिंकिंग कहते हैं, आखिर आती कहाँ से है। ये आजकल एक बहुत ही आम समस्या है और इसके पीछे कुछ खास वजहें हैं। इस किताब के मुताबिक ओवरथिंकिंग अक्सर फेल होने के डर, हर चीज़ को बिल्कुल परफेक्ट बनाने की जिद, कॉन्फिडेंस की कमी और पुराने बुरे अनुभवों से पैदा होती है। ये सब मिलकर एक ऐसा जाल बुन देते हैं जिसमें हमारा दिमाग बस उलझ कर रह जाता है। तो अब जब हमने प्रॉब्लम को समझ लिया है, तो किताब हमें सोचने का एक बिल्कुल अलग, एक नया नज़रिया देती है। ये इस पूरे विश्लेषण का कह सकते एक टर्निंग पॉइंट है, जहाँ मानसिकता को बदलने की बात होती है। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है। हम अक्सर मानते हैं कि ज़्यादा सोचना मतलब बहुत समझदार होना या बहुत सावधानी से प्लानिंग करना है, लेकिन किताब कहती है नहीं, असल में ये एक बेकाबू डर और दिमागी कंट्रोल की कमी का संकेत है। और ये इस किताब के सबसे दमदार विचारों में से एक है। हम सोचते हैं कि और सोचने से हल निकलेगा, लेकिन सच तो यह है कि एक छोटा सा एक्शन लेना मन की बेचैनी को सोचने से कहीं ज्यादा कम कर देता है। किताब ये भी समझाती है कि जैसे हम कसरत करके अपनी बॉडी के मसल्स को मजबूत बनाते हैं ना, ठीक वैसे ही हम अपने दिमाग को भी ट्रेन कर सकते हैं। हमारी सोचने की आदतें बदली जा सकती हैं, ये कोई पत्थर की लकीर नहीं है। तो चलिए अब क्यों से आगे बढ़कर कैसे पर आते हैं। ये सेक्शन उन प्रैक्टिकल तरीकों के बारे में है जो किताब हमें इस मेंटल साइकिल को तोड़ने के लिए सिखाती है। किताब 3 बहुत ही सीधे और सरल कदम बताती है। पहला, हर फैसले के लिए एक डेडलाइन सेट करना। दूसरा, दिमाग में जो फालतू विचारों का ट्रैफिक जैम लगा है उसे क्लियर करना। और तीसरा, परफेक्शन का इंतजार किए बिना बस काम शुरू कर देना। पहली स्ट्रैटेजी है टाइम लिमिट। मतलब छोटे मोटे फैसलों के लिए खुद को बस 2 से 5 मिनट दीजिए, थोड़े मीडियम लेवल के फैसलों के लिए 24 घंटे और बड़े फैसलों के लिए भी एक तय समय सीमा बनाइए। ये तरीका सोचने के अंतहीन लूप को तोड़ देता है। दूसरी स्ट्रैटेजी है दिमाग की सफाई। इसका सबसे अच्छा तरीका है कि अपने विचारों को सिर्फ सोचिए मत, उन्हें लिख डालिए। रोज कुछ मिनट के लिए मेडिटेशन या माइंडफुलनेस प्रैक्टिस कीजिए। और हाँ, सोशल मीडिया पर दूसरों से अपनी तुलना करना बंद कर दीजिए। इससे दिमाग में बहुत ज्यादा क्लैरिटी आती है। और ये है तीसरी और सबसे जरूरी स्ट्रैटेजी। याद रखिए, परफेक्शन का इंतजार करने से कई गुना बेहतर है कि अधूरा ही सही पर एक कदम आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि प्रोग्रेस हमेशा कभी न खत्म होने वाली प्लानिंग से बेहतर होती है। तो चलिए अब इस किताब का एक संतुलित सारांश देखते हैं। आखिर ये किसके लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद हो सकती है और इसमें क्या अच्छा है और क्या बेहतर हो सकता था। ये किताब उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छी है जो करियर को लेकर कंफ्यूज्ड हैं, उन बिजनेसमैन के लिए जो सिर्फ प्लानिंग में ही अटके रहते हैं, और असल में हर उस इंसान के लिए जो डर के कारण अपने काम को टालता रहता है। देखिए, इस किताब की भाषा बहुत ही सरल है और इसका टोन काफी मोटिवेशनल है। इसमें दिए गए एक्सरसाइज भी काफी प्रैक्टिकल हैं। हाँ, ये भी सच है कि कुछ बातें बार बार दोहराई गई हैं और ये कोई बहुत गहरी साइंटिफिक रिसर्च पर आधारित किताब नहीं है। ये एक मोटिवेशनल गाइड ज्यादा है। तो फाइनल बात यह है कि अगर कोई बहुत ही कॉम्प्लेक्स साइकोलॉजी थ्योरी की तलाश में है तो शायद ये किताब उनके लिए नहीं है। ये किताब असल में मेंटल डिसिप्लिन यानी मानसिक अनुशासन और प्रैक्टिकल बदलाव लाने के बारे में है। और ये एक लाइन पूरी किताब के सार को बहुत ही खूबसूरती से बयां करती है। जब हम एक जगह बैठकर सोचते रहते हैं तो कन्फ्यूजन बढ़ता है, लेकिन जैसे ही हम कोई एक्शन लेते हैं, चाहे वो कितना ही छोटा क्यों ना हो, रास्ता अपने आप साफ होने लगता है। तो आज की इस चर्चा को इसी एक सवाल पर छोड़ते हैं। क्या पता ज्यादा सोचने का हल और ज्यादा सोचना न हो, बल्कि सिर्फ एक छोटा सा कदम उठा लेना हो।